कृष्णा और आज हम यहाँ पर भारत के जीके के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत का जीके अगर देखा जाए तो मेनली इसमें 4 मेजर पार्ट हैं, अपना हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी और ज्योग्राफी। आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप देखें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन तो मैक्सिमम बनते ही हैं सारे एग्जाम में, चाहे वो आप पीएससी ले लें, रेलवे ले लें या फिर एसएससी ले लें। तो आज जो हम ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट उठाने वाले हैं वो है नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। ऐसा मार्ग जो सारे राज्यों को जोड़ता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। जो मेनली आप देखेंगे यहाँ से NH4 से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है NH8 तक। बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं बट हम जो इम्पोर्टेंस है, जो पेपर्स के अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस है, हम सिर्फ उतना ही देख रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 से लेके 8 तक और स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे नंबर NH47A। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 1। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ये अमृतसर से लेके दिल्ली तक पड़ता है और इसकी जो लेंथ है वो है 456 किलोमीटर। ओके, अब देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 2 की अगर बात की जाए तो ये दिल्ली से आगरा, आगरा से कानपुर, उसके बाद वाराणसी, वाराणसी से कोलकाता होते हुए जाती है। अगर आप देखेंगे दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 2 से लेके 6 तक याद करने का सबसे इजीएस्ट तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंडिया के 4 मेट्रो सिटीज आप देख लीजिए, जो मेन मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। मैं यहाँ पर मेंशन कर ले रही हूँ, डी से दिल्ली, एम से मुंबई, चेन्नई और ये अपना हो गया कोलकाता। दिल्ली के नीचे जस्ट मैं एक शहर ले रही हूँ, आगरा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट, इसको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म तरीका। मैंने दिल्ली से आगरा जोड़ा, आगरा से डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया है अपना कोलकाता। तो दिल्ली से आगरा, आगरा से कोलकाता, ये कहलाता है नेशनल हाईवे नंबर 2 और जिसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 3। नेशनल हाईवे नंबर 3 की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है आगरा से मुंबई। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली मिला दो आगरा टू मुंबई तो ये पड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 3 और जिसकी लेंथ है 1161 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 4 की। नेशनल हाईवे नंबर 4 मुंबई टू चेन्नई अगर मिला दिया जाए तो ये कहलाती है नेशनल हाईवे नंबर 4 मुंबई टू चेन्नई, नेशनल हाईवे नंबर 4 और जिसकी लेंथ है 1235 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 5 की। तो अगर आप चेन्नई टू कोलकाता मिला दें तो ये कहलाता है नेशनल हाईवे नंबर 5, चेन्नई टू कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 5 और जिसकी लेंथ है 1533 किलोमीटर। इस हाईवे, उसके बाद इस हाईवे से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकते हैं। यही एक हाईवे है जो अपना साउथ से लेके ईस्ट की ओर जाता है। पहला है कि साउथ से लेके ईस्ट की ओर जाता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 5 का कौन सा ऐसा एरिया है या कौन सा शहर है जो नॉर्थ की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो आप ये पाथ देख रहे हैं, ये चेन्नई से कोलकाता तक है, यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ की ओर मुड़ा हुआ है। तो ये जो शहर है वो कहलाता है झारपोखाना। ये वो शहर है जो कहलाता है झारपोखाना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे देखते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 6 कहां से कहां तक है। अगर मैं ये बीच वाला क्वेश्चन मिला दूं यानी कोलकाता टू मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 6, कोलकाता टू मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 6 और इसकी लेंथ है 1949 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 7। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है या फिर लॉन्गेस्ट हाईवे है और ये कहां से कहां तक पड़ता है, ये वाराणसी से होते हुए अपना कन्याकुमारी तक पड़ता है। वाराणसी से होते हुए डायरेक्ट कन्याकुमारी तक पड़ता है और इसकी जो लेंथ है वो 2369 किलोमीटर है। अब दोस्तों देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 8। नेशनल हाईवे नंबर अगर 8 की बात की जाए तो अगर मैं दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई मिला दूं, दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई मिला दूं तो ये मेरा पड़ जाता है नेशनल हाईवे नंबर 8।
बट इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? इससे क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 8 कौन कौन से शहरों से पास होता है। और अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 8 सबसे बिजिएस्ट रोड में से माना जाता है, और जापान का अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसी हाईवे पे चल रहा है। हम देखते हैं कि ये कौन कौन से शहरों से पास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली से ये स्टार्ट होता है, मुंबई तक जाता है। तो जो सबसे पहला शहर पड़ता है वो है अपना जयपुर, जयपुर के बाद अपना उदयपुर, उदयपुर के बाद गांधीनगर, उसके बाद अपना सूरत, सूरत के बाद अपना पड़ता है मुंबई। ओके दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकते हैं कि ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो अपना मरुस्थल से पास होता है। तो ऐसा जो हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 15। तो नेशनल हाईवे नंबर जो 15 है वो अपना पठानकोट से स्टार्ट होता है और अपना अमृतसर से होते हुए रेगिस्तान से या फिर राजस्थान से होते हुए अपना गुजरात तक जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है जो ऐसा नेशनल हाईवे जो मरुस्थल से पास होता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 15। अब दोस्तों, अब देखा जाए कि इंडिया का सबसे छोटा हाईवे कहाँ है। तो इंडिया का सबसे छोटा हाईवे केरल में है और जिसका नाम है NH47A, जो कि 6 किलोमीटर है, सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर। ये पड़ता है केरल के क्षेत्र में और ये स्टार्ट होता है कोची से लेके एर्नाकुलम तक, कोची से लेके एर्नाकुलम तक, और इसकी जो लेंथ है वो टोटल है 6 किलोमीटर। दोस्तों, पिछले बार PSC 2015 पे जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा हाईवे है या नेशनल हाईवे है जिसमें जवाहर सुरंग बना हुआ है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 1A। इसे देख लेते हैं कहां से कहां तक आता है। ये पड़ता है उरी से लेके श्रीनगर तक, उसके बाद पड़ता है जम्मू से लेके जलंधर तक। तो बीच में एक दर्रा आ जाता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा, और इस दर्रे को पार करने के लिए एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। ओके, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, यहाँ से अब तक पूरी सुरंग बनी हुई है, ये जवाहर सुरंग के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पूरब से पश्चिम गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक है। पूरब से पश्चिम गलियारे की अगर बात की जाए तो ये सिलचर से होते हुए लखनऊ, लखनऊ से होते हुए कानपुर, फिर उसके बाद झांसी, उदयपुर, उदयपुर से होते हुए अपना पोरबंदर तक जाता है। और अगर उत्तर से दक्षिण गलियारे की बात की जाए तो ये श्रीनगर से स्टार्ट होते हुए दिल्ली, आगरा, झांसी, उसके बाद अपना कन्याकुमारी तक जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं दोस्तों कि अपना पूरब से पश्चिम गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा शहर है, ये शहर है झांसी। तो वो ये एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करते हैं, झांसी पे। नेशनल हाईवे के बारे में और कुछ डिटेल्स। नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सड़क के भारत की सड़क का टोटल 2% कवर करता है और यातायात का लगभग 40% भार ये उठाता है। और इस राजमार्ग का जो बोला जाए कार्यभार है वो कौन संभालता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालती है। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर कहा जाए NHAI, इसका हिंदी में मतलब है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो NHAI का गठन संसद के अधिनियम NHAI एक्ट 1988 में हुआ था और इसकी कार्य की जो शुरुआत है वो फरवरी 1995 में हुई थी। इसके बाद देखा जाएगा गोल्डन क्वाड्रेटिक या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अभी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, मैंने सिर्फ पहले मैप में आपको समझाया था कि इंडिया की जो मेट्रो सिटीज है अगर उनको मिला दिया जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो ये चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इस चतुर्भुज को ही कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब इस योजना को किसने बनवाया था, किसके नेतृत्व में ये हुआ था, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 7 जून 2008 में हुआ था। इससे रिलेटेड और भी चीजें देखते हैं। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर और ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो सड़क है वो या तो 4 वे है या तो कहीं कहीं 6 वे लाइन है। और अगर कहा जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश,
प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, उसके बाद केरल में। ऐसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का दक्षिण छोर का सबसे कॉर्नर हिस्सा क्या है? तो वो है कृष्णगिरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब इससे रिलेटेड एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो प्रयोजन निर्देशक के पद पे थे सत्येंद्र दुबे, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1973 बिहार के सिवान जिले में, और उनकी मृत्यु हुई थी 27 नवंबर 2003 बिहार के गया जिले में। उनकी मृत्यु का जो मेन कारण वो ये था कि उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के व्यापक भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर से दक्षिण हरियाणा है और पूर्व से पश्चिम हरियाणा है। अगर उत्तर से दक्षिण हरियाणा की बात देखी जाए तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, और पूर्व पश्चिम हरियाणा की बात देखी जाए तो ये सिलचर से पोरबंदर तक है, और इन दोनों की टोटल लंबाई देखी जाए तो ये 60,142 किलोमीटर के आसपास है। मार्च 1987 में भारत ने जवाहर रोजगार योजना वाली सड़कों को छोड़कर सभी सड़कों की जो लंबाई है वह 24,65,877 किलोमीटर है। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, उसके बाद है यूपी, उसके बाद है उड़ीसा, और सबसे ज्यादा कम है अपना सिक्किम में। भारत सरकार ने एक नीति अपनाई है जिसका नाम है बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, यानी BOT। ये सरकार की एक नीति है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर सड़कों का निर्माण हो सके, चाहे वो कच्ची सड़क हो या चाहे वो पक्की सड़क हो। भारत में सड़कों का अगर घनत्व देखा जाए कि सबसे ज्यादा घनत्व किस एरिया में है, तो सबसे ज्यादा घनत्व है केरल में, और सबसे ज्यादा कम अगर देखा जाए तो वो है जम्मू कश्मीर में। और अगर यही भारत की सड़कों का घनत्व केंद्रीय शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा है दिल्ली में, और दिल्ली के जस्ट बाद है चंडीगढ़ में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि 500 की आबादी वाले गांव को 12 सड़कों से जोड़ना है। विश्व की सबसे ऊंचा सड़क मार्ग अगर देखा जाए तो वो है लेह श्रीनगर मार्ग, जो कि अपना काराकोरम दर्रे में है, जिसका नाम है NH1D, और जो 2006 में बना है, और इसकी टोटल लंबाई है 3,450 मीटर।